नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का 10वां दिन है। डेली डिस्कशन में चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? किसने? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। क्या होता है ये सीमा सड़क संगठन? इसकी स्थापना 7 मई 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसका काम होता है कि जो रिमोट एरिया है, सीमावर्ती एरिया, पहाड़, नदी, उस एरिया में रोड, सड़क, पुल, हवाई अड्डा का निर्माण करके विकास और रणनीति दोनों दिशाओं में सहायता करे, खास करके सैनिकों का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली है, जो इस पद को संभालने वाले पहले दक्षिण एशियाई बन गए हैं? जोरहान ममदानी। कौन है जोरहान ममदानी? ये न्यूयॉर्क सिटी के 112वें चेयरमैन है और ये जब जीत कर आए तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द गुण बोले थे, जो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद बोले थे। A moment comes but rarely in history when we step out from the old to new, when as ends and when the soul of the nation longs afresh find the alterness। क्या होता है इसका मतलब? कि जब एक युग समाप्त होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसी शब्द को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द को जोरहान ममदानी ने बोला था, बहुत हाईलाइट हुए थे। जबकि इनके पेरेंट्स या फोर पेरेंट्स शायद इंडिया से हैं, ये भारतवंशी हैं, और उनकी माता दक्षिण एशियाई मूल से, दक्षिण अफ्रीका के मूल से हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? दिनेश कुमार खारा। भारत की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? गुवाहाटी और कोलकाता। गुवाहाटी और कोलकाता। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बन गया? बुल्गारिया। हमने कल इस प्रश्न पर डिस्कशन किए थे कि यूरो मुद्रा कौन कौन से देश अपना रहे हैं। डीआरडीओ के बारे में भी जाना था। आज रेडियो प्रश्न बना है कि डीआरडीओ के 68वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस महत्वाकांक्षी वायु रक्षा पहल पर प्रकाश डाला है? सुदर्शन चक्र। तो डीआरडीओ के बारे में जाना था। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। 58 में, सॉरी 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने लगातार वर्ष अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। ये हर 1 जनवरी को इंडिया और पाकिस्तान अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के जानकारी साझा करते हैं। ये प्रक्रिया शुरू हुई थी 1992 में। 88 से प्रक्रिया चली थी, लेकिन पहली बार साझा किया गया था 1992 में। आज अब की बार 35वीं बार किया गया है आदान प्रदान जानकारी। 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? कौन सा? दिल्ली। केरल साहित्य महोत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होंगी? सुनीता विलियम, अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका बोइंग क्राफ्ट बिगड़ गया था। केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया है? जर्मनी को। केरल साहित्य महोत्सव में केरल को।
किस राज्य सरकार ने प्रार्थना सभाओं के दौरान स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया? राजस्थान ने। इसके पहले प्रश्न बना था उत्तर प्रदेश सरकार भी। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जनवरी 2026 से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त पैकेट बंद चीनी वितरित करने की घोषणा की है? दिल्ली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? दोबारा ये प्रश्न बन गया, 68वां घुमा के बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में उद्घाटित पवित्र पिपरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शीर्षक क्या है? प्रकाश और कमल, जागृति व्यक्ति के अवशेष। तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2026 के पहले जल्लीकट्टू आयोजन की अनुमति कहां दी है? थाचन पुरीची गांव में, जो पुडुकोट्टई जिला है तमिलनाडु का। स्टैटिक जीके के प्रश्न शुरू होते हैं। 15 क्वेश्चन हमने करंट के देखे, अब देखते हैं एमसीक्यू यानी स्टैटिक जीके के। लाल मिट्टी के तल छट के कारण किस नदी को रक्त की नदी के रूप में जाना जाता है? किसको? लोहित नदी को। क्लाउडेड लेपर्ड्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कहां? त्रिपुरा में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। वायुमंडल की कौन सी परतें रेडियो तरंगों की पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती हैं? आयनमंडल। किसी सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद, और अपन कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।